चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 आव्यू। इंग्लिश में मैट्रिसेस, इंग्लिश में होता है ये मैट्रिसेस। इसकी बेसिक बातों को पढ़ेंगे हम आज। इसके क्या चीज़ आव्यू है, इस चीज़ को समझ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो समझते हैं कि आव्यू क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आव्यू क्या है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे कि क्या है हमारे पास। सबसे पहली बात तो जहाँ भी हमारे पास ये साइन आ जाए, लार्ज ब्रैकेट जैसा साइन है ये, इसमें अगर कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए तो इस लार्ज ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं या मैट्रिसेस कहते हैं। अब हमें समझना है आगे। मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आप ये मानिए कि मोहन के पास 2 किताब है। मोहन के पास 2 किताब है। तो हमने लिखा यहाँ 2 लिखा और 2 को हमने आव्यू में लिख दिया। तो हमने देखा कि 2 किताबों को हमने लिखा, तो आव्यू के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है 2 हमने लिखा है एक आव्यू के अंदर। तो इंफॉर्मेशन को अंदर लिखा है, ये लिख दिया हमने 2। इसी तरह से और देख लेते हैं। हम कहते हैं ये पहला था, फर्स्ट था इसमें, और सेकंड पॉइंट में बताता, समझ में आ जाएगा। आप बस जोड़ते चलिए बातों को जो मैं बोल रहा हूँ कि मोहन के पास 2 किताब है। मोहन के पास 2 किताब है और साथ साथ उसके पास 4 कलम भी है। और अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, मोहन के पास 2 किताब है और साथ साथ उसके पास क्या है, 4 कलम भी हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट जो दिखा रहा है वो किताब दिखा रहा है, और सेकंड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कलम। आगे देखिए, अब हमने यहाँ देखा 2 किताब, और अब इसी में हमने इंफॉर्मेशन को किस में लिख दिया है, आव्यू में लिख दिया है। फिर देखते हैं इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हम कहते हैं मोहन और सोहन है। एक डेटा इस तरह का है, मोहन और सोहन। इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको पता चल जाए कि आव्यू होता क्या है। मोहन और सोहन है, उनके पास कुछ किताब है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास किताब और यहाँ हम लिखते हैं पेन या कलम। तो बुक्स है और कुछ हमारे पास कलम है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास 15 और ये हमारे पास 2। इसके पास 15 जो मोहन के पास 15 जो बुक्स हैं और 2 कलम है। इसी तरह से सोहन के पास हमारे पास क्या है, सोहन के पास है 10 तो ये बुक्स हैं और 4 हमारे पास क्या है, पेन्स हैं या कलम्स हैं। तो अब व्यक्त करने का जो इसका तरीका हो जाएगा, आव्यू में अगर हम इसे डिनोट करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, उसे समझिए। तो आव्यू में अगर लिखते हैं व्यक्त करने का तरीका, तो इसका जो आव्यू बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए वो बन जाएगा, हम इसे लिखेंगे कि 15 और 10, और यहाँ लिखेंगे 2 और 4। इसे लिखने के बाद एक बात समझ लीजिए कि हमने लिखा यहाँ 15, 2 और 10, 4। ये जो रहती है हमारे पास आव्यू में, ये का मतलब हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। इसे हम कहते हैं पंक्ति या रो। क्या कहते हैं इन्हें, रो। और हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं इन्हें पंक्ति। नीचे की बात करते हैं तो हम नीचे वाले इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम, है ना। और इंग्लिश में भी हम, हिंदी में भी इसे हम कॉलम ही कहते हैं। तो कॉलम और रो हमारे पास ये हो गई। अब हमारे पास इसे कॉलम, इसे देख लेते हैं। अब हमारे पास देखो इसमें क्या है कि पहली रो ये हुई और दूसरी रो, इसमें 2 रो है और इसी तरह से इसमें 2 ही कॉलम है। पहला कॉलम, कॉलम का मतलब ये, कॉलम का मतलब ये, और 2 ही हमारे पास क्या हुए, कॉलम है।
तो उम्मीद है कि आपको पंक्ति, रो और कॉलम समझ में आ गए होंगे। रो हमारे पास क्या रहती है, हॉरिजॉन्टली ये वाली, और कॉलम हमारे पास ऊपर वाले ये रहेंगे कॉलम। और दो ही रो है इसमें, दो ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें आव्यूह हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास आव्यूह की परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा ये हो जाएगी कि आयताकार रूप में लिखे गए संख्याओं का समूह। आयताकार रूप में लिखी संख्याओं का समूह है। ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि हमारे पास आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर रूप में लिखी हुई जो हमारे पास संख्याओं का जो एक ग्रुप बन जाएगा, ये हमारे पास संख्याएं होगी, उनका ग्रुप जो हो गया हमारे पास वो हो जाता है हमारे पास आव्यूह। इसमें आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा, इसे हम ज़्यादातर कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर। आव्यूह हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। डिनोट होता है व्यक्त करना। व्यक्त करेंगे किस तरह से करते हैं, जैसे हम लिखेंगे a इक्वल्स यहाँ 15 और यहाँ 10, यहाँ 2 और 4। इसी तरह से हम b भी लिख सकते हैं। b इक्वल्स 1 2 3। ये हमारे पास कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास है आव्यूह की कोटि। क्या कोटि होगी इसकी, तो आव्यूह की कोटि समझ लेते हैं। आव्यूह या मैट्रिसेस की कोटि। देखिए हमने समझा भी कि हम आव्यूह को किस तरह से लिख सकते हैं। एक हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 इस टाइप से हम फिल करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास दो रो हैं और दो ही हमारे पास कॉलम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 गुणा 2, यही हमारे पास आव्यूह की कोटि कहलाती है। आव्यूह की कोटि कहलाती है। कैसे पता करेंगे, हम लिखेंगे क्या होगा कि रो, कितनी रो है, शुरू में रो आएगी और बाद में कॉलम। कितनी रो है इसमें, 2, और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम। तो हम कहते हैं 2 × 2 जो है कोटि का हमारे पास क्या है, कॉलम है, आव्यूह है। 2 × 2 कोटि का हमारे पास क्या है, आव्यूह है या मैट्रिसेस है। आगे देख लेते हैं इसमें। तो हमारे पास समझ में आया कि 2 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कोटि आ जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आव्यूह इस तरह से है, हम लिखते भी हैं कि A1। अब इसके एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए 3 हमारे पास क्या है, इसमें रो है, और 3 ही हमारे पास इसमें क्या है, कॉलम है। तो जो हमारे पास ये मान लीजिए इसमें एलिमेंट इस तरह से है, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, मैंने ए लिखा है, अभी आप समझ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहली एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं A1 और 1, मतलब पहली रो के लिए सब में हम 1 और 1, पहली रो के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे इसमें। और यहाँ हमारे पास 1
अब हमने रो लिखी है, रो में तो 1 1 आया, इसी तरह से हमारे पास इसमें 2 2 आएगा, इसी तरह से हमारे पास इसमें 3 3 आएगा। अब इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम कौन सा है। तो 1 1, यहाँ 1 है लेकिन कॉलम क्या है हमारे पास 2, तो 1 2 इस ऐसे डिनोट करेंगे, इसे करेंगे 1 3, इसे करेंगे 2 1, क्योंकि हमारे पास रो कौन सी है 2 और कॉलम कौन सा है 1। तो हम बाद में जो लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 2, फिर लिखेंगे 2 3, इसके बाद में 3 1, 3 2 और 3 3, ये हो जाएगा। ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास क्या है रो और 3 हमारे पास क्या है इसमें कॉलम। तो 3 हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये हो जाएगा। ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर। पिछली बार मैंने कोटि बोला था, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर मतलब कोटि। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास इसे ऐसे बोलते हैं कि एक और देख लेते हैं इसमें कि ए, इस तरह से हमारे पास एलिमेंट है कि A11, अब समझ गया 1 1 क्या है, A12, और इसी तरह से चलते चलते हमारे पास A1 पहली रो है और N इसमें क्या है हमारे कॉलम आ गए हैं भाई, 1 2 3 N हमारे पास कॉलम आ गए हैं। इस तरह से हम नीचे चलते रहते हैं और हमारे पास क्या आया है A, यहाँ हमारे पास M1 यानी कि M रो आ गई हैं और A M2 दूसरा कॉलम, और यहाँ A तो रो कितनी हुई M इंटू N, कौन सी रो है M, तो पहली वाली रो को दर्शाती है और दूसरा वाला कॉलम को दर्शाता। तो यहाँ हम इस पूरे आव्यूह को क्या कहेंगे, M गुणा N लिख सकते हैं यहाँ, और लिखेंगे ये Mn कोटि का आव्यूह है या M गुणा N ऑर्डर का आव्यूह है। एक नंबर में बहुत बार पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसकी कोटि या ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब कोटि, क्या ऑर्डर है इसका, आगे देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारे पास किस तरह से आप बताएंगे। एक मैंने लिखा यहाँ 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 4। तो यहाँ हमारे पास उसने पूछा है कोटि क्या है इसकी, क्या है इसकी कोटि क्या है। तो कोटि हमारे पास क्या हो जाएगी 2 गुणा 2 की, क्योंकि 2 ही इसमें हमारे पास रो हुई और 2 ही इसमें हमारे पास क्या हुआ कॉलम हुआ है। अब जो इसे आव्यूह को या मैट्रिसेस को लिखने का तरीका है वो इस तरह से हम लिखते हैं कि A इक्वल, पूरा इस तरह से लिखते हैं कि A I J और M इंटू N, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये बस इंडिकेशन है इसका, कैसे इंडिकेट करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसमें पहले A11 हमें लिखना है, तो 1 1 जो भी हमारे पास होगा उसे यहाँ लिख देंगे और जितना भी हमारे पास ऑर्डर होगा उसे बाद में लिख देंगे। तो इंडिकेशन का एक मेथड है। मान लीजिए हमने कहा A11 1 है, A12 हमारे पास 2 है, A इस तरह से हम I की जगह एक वैल्यू रख रहे हैं और J की जगह एक वैल्यू रख रहे हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से आव्यूह बना और M इंटू N, तो यानी कि रो कितनी है हमारे पास 1 और कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। तो ये एक इंडिकेशन का इसका तरीका हुआ आव्यूह का। आगे समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। आगे हमारे पास क्या है, देखो एक सूचना मैं देता हूँ, तो उस सूचना को आपको क्या करना है आव्यूह में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं इसे। ऐसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि सूचना है, मतलब पूछे गए हैं, बुक में पूछे गए हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं है। तो कोई एक सूचना है जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसका फिर हम आव्यूह बनाएंगे। क्या सूचना है, यहाँ पुरुष हैं जो काम करते हैं और महिला है। पुरुष मान लीजिए 30, 25 और 27 है और महिला हमारे पास 25, 31 और 26 है। तो इसे आव्यूह में किस तरह से लिखेंगे, तो सीधा सीधा आपको रख देना है। ए इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास 30, 25 और 27 ये पुरुषों का समूह, पुरुष हो गया यहाँ 25, 31 और 26। ये कॉन्सेप्ट था इसका अभी तक का जो है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ
ये हमने एक एग्जाम्पल समझा। तो ऑब्व्यू में हमने जो देखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको मोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ, इस चीज़ को देख लीजिए। तो देखना है कि ऑब्व्यू हमारे पास है क्या। ऑब्व्यू हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास ये निशान होगा जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्व्यू में इन्फॉर्मेशन है। तो कहा जाए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का हमारे पास क्रमागत रूप में लिखना ही हमारे पास क्या कहलाता है, एक ऑब्व्यू कहलाता। फिर हमारे पास क्या हुआ, हमने एक एग्जाम्पल लिया था मोहन का और किताबों का। तो हमने देखा था कि मोहन के पास 2 किताबें हैं, तो 2 किताबों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 किताबें और 4 कलम है, तो 2 किताबें इस तरह से और 4 कलम हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या था, मोहन ये हमारे पास आया था कि किताब और कलम हमारे पास आई थी, उसे हमने किस तरह से लिखा था, उसे हमने लिखा था कि एक ऑब्व्यू ऐसे बना देता। सीधा सीधा बनना है, अभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से ये है। थोड़े आगे करके क्वेश्चन आएंगे लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि आयताकार रूप में लिखी गई संख्याओं का एक समूह जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा या ऑब्व्यू हमारा कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या काम करा, एक हमने लिया था ये देखा था हमने कि एक हमने कैपिटल ए से, इसे जब भी लिखेंगे हम कैपिटल से लिखेंगे, तो कैपिटल ए से हमने इसे डिनोट किया था। उसके बाद हमने बी भी लिखा था इसमें, ऑब्व्यू की हमने फिर देखी थी कोटि। तो कोटि हमारे पास क्या रहता है, कोटि को हम कहते हैं ऑर्डर। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लें कि कोटि को हम कहते हैं ऑर्डर। तो हमारे पास 2x2 का ऑर्डर ये हमारे पास हो जाएगा। पहले आएगी रो, फिर आएगा कॉलम। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट तो फिर भी एक बार देख लीजिए इसे, आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी देखना है आप। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने इसमें ऑर्डर बताया था कि 3x3 ऑर्डर का है ये। उसके बाद मैंने बताया था कि m/n यहाँ लिख देंगे, m गुणा n यहाँ लिख देंगे, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि सूचना हमारे पास थी एक, और सूचना को हमने क्या करा था, ऑब्व्यू में कन्वर्ट करा था। ये सूचना थी, इसे ऑब्व्यू में हमने लिख लिया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपको क्या करना है, केवल इसे समझना है, और इसका अगला कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।